हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज रोहित और आप मेरे साथ वीडियो में डिग्रूंड पे स्टार्टिंग करने वाले आज अपन वाटर रिसोर्सेज के बारे में। वाटर रिसोर्सेज के जितने भी एमसीक्यूज है सारे एमसीक्यूज लगाने वाले हैं सब। अरे हो जा। वाटर रिसोर्सेज के अपन सारे एमसीक्यूज लगाएंगे। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है वाटर रिसोर्सेज। अपन इसकी थ्योरी क्लियर कर चुके हैं, अपन इसके एमसीक्यूज लगाएंगे, फटाफट से चैप्टर खत्म करेंगे। जय हिंद जय भारत। ओके। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पुर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम जय हो। चलो फटाफट से क्लास 12 का अपन जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6 क्लियर करने वाले हैं। वाटर रिसोर्सेज विद आंसर एमसीक्यूज। अरे मेरे यानी रोहित के साथ अरे बोल। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अरे बोल आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या। चलो 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 पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। रेज योर हैंड्स। किसने सर कोटा फैक्ट्री क्लियर करी हुई है? कोटा फैक्ट्री। अरे बोल। अरे यार कोटा फैक्ट्री किसने देखी हुई है? अबे नहीं देखी? क्या जाहिल गवार लोग हो बे। कोटा फैक्ट्री भाई देखनी है। एक एपिसोड पर डे, एक एपिसोड पर डे देखना ही देखना है। एग्जाम क्लियर हो जाए तुम्हारा, फिर उसके बाद तुमको एक और सीरीज बताऊंगा, देखना है सर। यूपीएससी एस्पिरेंट, एस्पिरेंट देखना है, एस्पिरेंट। आप लोगों को औकात पता चलेगी सर, हम किस औकात में हैं, हम कहां पर हैं। और सर किस जगह जाना है, हमें किस जगह जाना है, हम कहां पर है सर। ठीक है। किसने कोटा फैक्ट्री देख ली? कमेंट करो सर, कमेंट करके बताओ मुझे किसने कोटा फैक्ट्री देख ली। सर नहीं देखी ना, एक बार जरूर देखो। बेसिकली मैं खुद कोटा से आईआईटी की प्रिपरेशन किया है। अलग बात है आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। आईआईटी में सिलेक्शन होना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन घर वाले डांटते हैं कि वहां पे भी सर साल बर्बाद करके आ गया, वहां पे भी मैं साल बर्बाद करके आ गया। उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ कि हाँ हो गई गलती, अब आगे से और अच्छी से पढ़ाई करूंगा। देखो उनको नहीं समझा सकते, उनकी तरफ से साल बर्बाद ही किया है, पैसा बर्बाद किया, साल बर्बाद किया है। आईआईटी में हर किसी का हो जाता तो आज हर कोई आईआईटीएन होता, और यूपीएससी में हर किसी का हो जाता तो आज हर कोई आईएएस आईपीएस होता। ठीक है। तो ये दो एग्जाम है ना, ये वाले आईआईटी और यूपीएससी। ये सर आईआईटी और यूपीएससी हर किसी के बस की नहीं है सर, हर किसी से नहीं निकलते। लेवल चाहिए होता है यार, अब क्या कहें, वही तो बात है। चलो कोई बात नहीं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। क्लास 12 के अपन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 रिसोर्सेज विद आंसर, रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज विद आंसर्स, मेरे यानी रोहित के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड इन वाटर। सर कितना परसेंट अर्थ का पार्ट वाटर के अंदर कवर्ड है? सपोज करो अर्थ 100% है, तो वाटर कितना परसेंट है अर्थ में सर? 81% लगा दूं? लगा दे मास्टर, लगा दे। पढ़ाया हुआ है सर, पढ़ाया हुआ नहीं है तो 81%। कॉपी के ऊपर जो ब्रैकेट होता है ना सर, ये यहाँ पर लिख लो सर। रट्टा मारने वाली चीज है। अब मैं आप लोगों को इंच टेप से नाप के तो बताऊंगा नहीं सर कि 100% यदि वाटर है, 100% वाटर है। मास्टर तू इंच टेप लेके आ, मास्टर गले में इंच टेप लाके ऐसे नाप कि 81% सर है, आगे 10% और आ रहा है, आगे 10% और आ रहा है, नापने पे लगा हुआ हूं, है ना। यही काम रह गया मास्टर के। ये भी नाप के बताएगा, अरे रट्टा मार लो यार 81%। अब ये कोई समझाने वाली चीज है क्या यार? अब सपोज करो ये टोटल मिला के अर्थ है, अर्थ पे सर ये यदि 20% पे सर लैंड है, और तो बाकी 80% पर क्या रहा होगा सर? वाटर रहा होगा, सेम एज वेल एज 4। और 19% पे लैंड है और 81% पे अपने सर क्या मिलेगा आपको? वाटर मिलेगा। अरे बोल आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। 71%, और सॉरी माफी चाहता हूँ गलती से, 71%। मेरे टंग मुंह से स्लिप हो गया जी, टंग स्लिप ऑफ द टंग हो गया सर, स्लिप ऑफ द टंग हो गया सर। आप लोगों को एक किस्सा बताता हूँ, देखो मैं बताऊं, एक किस्से के बारे में बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा भगत सिंह का, शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जब आपको पता है, जब भगत सिंह और सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव और उनके साथ कौन थे सर? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल थे ना, आई थिंक राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल थे शायद। मतलब क्या कहूँ दोस्तों, मतलब भगत सिंह थे, सुखदेव थे, जिसे सुखदेव और राजगुरु थे, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। मतलब यार आपको पता है इनको जब फांसी होने वाली थी, पता है ये अपने आप को जब फांसी, अब शहीद भगत सिंह क्यों लगाते अपन, शहीद शहीद सुखदेव,
मतलब भगत सिंह एक यंग थे बहुत, और क्या जज्बा था, सैल्यूट, मतलब मैं दीवाना हूं इनका, फैन हूं, एक अलग से फैन हूं। देखो मैं इनके बारे में क्या बताना चाह रहा हूं, अलग ही देश प्रेम है सर, अलग ही देश प्रेम है सर। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह लगाना ज्यादा बेटर समझूंगा मैं। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताने वाला हूँ। शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु। पहली फांसी भगत सिंह को नहीं लगी थी, आप याद रखना हमें सब। पहली फांसी आई थिंक सुखदेव को लगी थी, सुखदेव को पहली फांसी लगी थी। पहली फांसी क्योंकि जहां पर फांसी लगी थी इनको, जहां पर फांसी लगी थी एक्चुअली इनको फांसी सुबह 6 बजे लगने वाली, सुबह 7 बजे लगने वाली थी, और फांसी जस्ट इनके 12 घंटे पहले शाम को 7 बजे लग गई थी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब जब ये जेल से निकल रहे थे, जब इनको फांसी देने का हुक्म आया, जब इनको फांसी देने का हुक्म आया, तो इन्होंने जेलर से एक बुक मंगवाई थी, वहां पर एक बुक मंगाई थी, और ये बुक पढ़ रहे थे। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जो थे वो बुक पढ़ रहे थे। और वो जब बुक पढ़ रहे थे ना, तो वो बुक पढ़ ही रहे थे कि उतने में ही सारी जेल में सन्नाटा छा गया था, सारी जेल में सन्नाटा छा गया था, किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और जो वहां के जेलर थे उन्होंने सारे कैदियों को कह दिया था कि कोई भी अपनी जेल से आवाज नहीं करेगा। जब जब क्योंकि वो देशभक्त था यार, वो देशभक्त थे। देखो क्या है ना, देशभक्त के जो प्रेम था ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो देशभक्ति वाला जो प्रेम है ना सर, तो उस टाइम ज्यादातर जेल में जो थे वो देशभक्ति ही थे। मतलब जिसने भी कुछ भी, अंग्रेज सरकार पकड़ के किनको डालती थी, भारतीयों को ही डालती थी। अंग्रेज तो होते नहीं, तो और भारतीयों को क्यों डालेगी? उनके ऑर्डर मानोगे तो नहीं डालेगी, उनके ऑर्डर नहीं मानोगे तो डालेगी, मतलब देशभक्त है। मतलब जब शहीद भगत सिंह, जब भगत सिंह जी थे उस वक्त, जब उनकी जेल में, ऑब्वियसली वो वॉच पहनते थे, घड़ी पहनते थे, उनके शूज पहनते थे, वो उनके एक पेन यूज करते थे। और जब वो किताब पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक बहुत प्यारे लफ्ज कहे थे कि क्या अब मुझे किताब भी नहीं पढ़ने दोगे? क्या मैं एक अध्ययन भी क्लियर नहीं कर सकता इस किताब का? क्या मैं एक अध्याय भी क्लियर नहीं कर सकता? वो किताब पढ़ने का बहुत माहिर थे। वो किताब, वो उनको बुक्स से बहुत लगाव होता भगत सिंह जी को, और वो पढ़ते ही रहते थे। जेल में भी वो पढ़ते ही रहते थे। जब उनको फांसी का समय आया, उसके 10 घंटे पहले की बात बता रहा हूं मैं, कि उनको फांसी 10 घंटे बाद होने वाली थी, और उनको फांसी पहले ही दे दी गई। और उनके लिए एक जल्लाद, एक हट्टा कट्टा जल्लाद मंगवाया गया था कई जगह से, जल्लाद कोई दूर से। और उन्हें काले कपड़े जो होते हैं, जो काले कपड़े जो पहना के लेके जाते हैं गले में, वो भी नहीं पहना के लेके गए थे, ऐसे ही फांसी दी गई थी। और और आप सोचिए, किसी को यदि यह पता चल जाए भगत सिंह जी को अभी फांसी हो रही, देश में क्या सन्नाटे का माहौल रहा होगा। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह इंस्पिरेशन थे सर उस वक्त देशभक्तियों के लिए। मतलब कभी कभी घूसबम्स आ जाते हैं, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो क्या अपने जीवन को कभी जीवन गिना? क्या उनको अपने जीवन को कभी जीवन गिना? सर नहीं, सर कभी नहीं, सर कभी नहीं। उनके लिए कोई गलत बोल नहीं सकता सर, मैं बता रहा हूँ। एक बार आप महात्मा गांधी के लिए आप गलत बोल सकते हो सर, कभी सुना है आपने भगत सिंह जी के लिए कोई गलत बोल दिया हो? अलग इंस्पिरेशन थे सर, अलग इंस्पिरेशन। मतलब मैं मेरे गूजबम्स हो जाते हैं, ये गूजबम्स हो जाते हैं सर, जब मैं इनकी कहानियां सुनता हूँ, जब इनकी कहानियां पढ़ता हूँ, इनकी बुक्स पढ़ता हूँ। उस जेल में जब इनको लेके जा रहा था, पूरा पूरा जेल सन्नाटे से था, क्योंकि सर अंधेरा था, अंधेरा था, पूरे जेल में अंधेरा कर दिया गया था। और जब इनको पता चला, जब पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जो कि लाखों लोगों की इंस्पिरेशन थे उस वक्त, और उनको, उन लाखों लोगों के इंस्पिरेशन थे उस वक्त, और उनको उस जेल के कॉरिडोर में से, इधर जेल, बीच में से वो तीनों गुजर रहे हैं। आप सोचो उनके लिए क्या प्राउड का मोमेंट रहा होगा कि हाँ हमने कुछ करके दिखाया है। जब इधर के जेल वाले, उनको जेल वालों ने इनको देख रहे होंगे, उन जेल वालों के लिए क्या प्राउड का मोमेंट रहा होगा। ये तो इतने प्राउड फील कर रहे होंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो जेल से छूटने के बाद ये बोलने वाले थे कि मेरे सामने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगी थी। आप जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि यार आपके सामने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो कि लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, जो कि देशभक्ति का जीता जागता नमूना है, उनको फांसी होने वाली है। वो
फांसी को सर सजा नहीं गिनते थे, वो फांसी को समझते थे कि हाँ यदि मेरे को फांसी मिलेगी मतलब मैं कुछ करके गुजरा हूं और ये मेरे देशवासियों के लिए एक संदेश है। जो उसे एक एक हैप्पीनेस की तरह लेते थे सर, खुशी खुशी, कभी ऐसे रोते रोते फांसी कभी नहीं सर, खुशी खुशी सर। जेल में एक व्यक्ति थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने उन्होंने कहा किसी से कि सर मुझे आप वहां पर वहां पर जो उनकी घड़ी और उनके जो कलम और उनके जो जूते रखे हुए हैं वो आप प्लीज मुझे लाके दे दें, क्योंकि मतलब दीवानगी देख रहे हो आप, भगत सिंह जी की बात कर रहा हूं मैं। और जेल में होड़ मच गई कि किसको देना है किसको नहीं देना है, सब ऐसे जिसके पास हो गया उसकी वाहवाही की, और आपके पास भगत सिंह जी की चीज है। मतलब आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते दोस्तों यार, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि लोग आपको याद रखें। कल को आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, कल को आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होता है तो हाँ अरे यार ये यूपीएससी में ये पेन यूज करता था यार, मेरे को भी यही पेन यूज करना, ये यूपीएससी में ये बुक पढ़ता था, ये कपड़े इस तरीके से पहनता था, इसने कभी सेविंग्स नहीं की, इस लड़की ने कभी बाल नहीं बनाए, इस लड़की ने कभी मेकअप नहीं किया और इस तरीके से पढ़ती थी आज ये वो। क्यों नहीं करते आप लोग, क्यों नहीं करते यार, क्यों नहीं करते। जब जल्लाद को बुलाया गया और जब इन्हें फांसी दी गई, सबसे पहले फांसी आई थिंक सुखदेव जी को हुई थी, मेरे को कंफर्म याद नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि सबसे पहले कौन आगे आना चाहेगा तो सुखदेव जी ने शायद सुखदेव जी ने तो राजगुरु जी, भगत सिंह जी को नहीं हुई थी मेरे को पता है। और गाना ही गा रहे थे, जब सारा जेल गाना गा रहा था, सरफरोशी की तमन्ना हवा हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के जब सुखदेव जी को फांसी लगी तो एक आवाज उन्होंने बोली, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जो वहां के जितने भी पड़ोसी थे आसपास, जो जेल के आसपास जो मकान थे, वहां पर जब वो आवाज गई और जो उनके कानों में जो वो आवाज गूंजी, उनको समझ में आ गया था कि ये इनका अंतिम समय है, जो शहीद भगत सिंह जी, शहीद सुखदेव जी और शहीद राजगुरु जी का अंतिम समय है। और जब ये खबर आग की तरह ऐसी फैली सर, ऐसी फैली कि देश में एक मातम सा, एक शोक सा संदेश, हर जगह दंगे आंदोलन। और उन्हें हैंड टू हैंड ऐसे बाहर एक ट्रक में ऐसे फेंका गया जैसे कोई कचरा फेंक रहे हो, ऐसे उनकी शरीर को, पार्थिव शरीर को उनको फेंका गया। उनको कोई इज्जत नहीं दी गई। जब उनको फांसी, तीनों की लाशें ऐसे 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 फेंकी गई सर, तीनों के पार्थिव शरीरों को ऐसा फेंका गया जैसे कोई कचरा फेंक रहे हैं। ये उस वक्त ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी, और फिर उन्हें हर कहीं जला दिया गया, प्रॉपर तरीके से जलाया भी नहीं गया था। मतलब फिर जब लोग उनकी ऐसी की तैसी करने आ गए, ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों के लिए बोलना पड़ता है। ब्रिटिशर्स जैसे जैसे घटिया किस्म के लोग, मेरे मुंह से अभी कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं, मैं नहीं देख सकता सर, मैं मेरे देश के खिलाफ कुछ होता हुआ देख ही नहीं सकता। आज घर वाले बोलते मुझे गवर्नमेंट जॉब, सर मेरा गवर्नमेंट जॉब में नंबर आया तो घर वाले बोल रहे हैं कि सर जॉब जॉब ज्वाइन कर ले। मैंने कहा 20,000 का गवर्नमेंट जॉब है यार अम्मा, रिश्वत ली नहीं जाती यार, रिश्वत नहीं ली जाती मेरे से। देश के लिए काम कर लूंगा सर, यहाँ पे मैं कमा रहा हूँ 20,000 रुपये, यहाँ पे मैं कमा लूंगा सर 20,000 रुपये मंथली, यहाँ पे मैं 20,000 रुपये मंथली कमा लूंगा, लेकिन काम अपने तरीके से करूंगा सर। कोई कोई यहाँ पर भले ही मेहनत ज्यादा है, भले ही सुख शांति नहीं है, लेकिन सर रिश्वत नहीं ले सकता सर मैं ज्यादा पैसे के लिए। टाइम टू टाइम ज्यादा ज्यादा पैसे बढ़ते भी जाएंगे सर। ठीक है सर, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से बढ़ते जाते हैं सर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भगत सिंह जी फिर जब ये खबर फैली, उनकी घड़ी, उनके पर्स, उनके घड़ी, उनके शूज और उनकी पेन अभी भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक सेकेंड। जरा दिखाता हूँ, देखो भगत सिंह वॉच। ये देखिए आप, ये वॉच सर भगत सिंह की वॉच थी, देख पा रहे हैं, ये भगत सिंह की वॉच है सर। और भगत सिंह के पेन, भगत सिंह पेन, ये वो पेन है जो यहाँ पर रखा हुआ है। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसके अलावा इनके मैं शूज भी दिखाता हूँ आपको, इनके शूज भी दिखाता हूँ। इनके जूते ये है सब, देखो आप। ठीक है, ये इनकी शर्ट, इनकी कमीज, मतलब बहुत बहुत सर, बहुत बहुत, मतलब मैं दीवाना हूँ लिटरली, मैं इन सभी का दीवाना हूँ, इन्हीं का नहीं, इवन सभी का, इवन जो जितने भी लोग हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी है, पंडित नेहरू जी है, और सुभाष चंद्र बोस है, क्या बोलते हैं, लाल बाल पाल है, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, और सतीश चंद्र पोल, पता नहीं क्या नाम है, लाल बाल पाल है, उनके मैं फैन हूँ, लाल बाल पाल है। और इसके अलावा मोरारजी देसाई का मैं, बी आर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका मैं सब बहुत बड़ा फैन। भारत का संविधान लिख दिया सर। आज जिनके बलबूते अपन खड़े हैं, जिनके बलबूते आज कोर्ट चलते हैं। और इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके अलावा मैं चंद्रशेखर आजाद का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं फैन नहीं हूँ सर, मैं नहीं, कभी जिंदगी में नहीं कहूंगा कि मेरे को सलमान खान का फैन हूँ, या फिर मैं शाहरुख का फैन हूँ, या फिर मैं आमिर, ऋतिक रोशन, एनी टाइप ऑफ हीरोइन का फैन हूँ, एनी टाइप ऑफ हॉलीवुड के किसी भी हीरो को मैं फैन हूँ। हाँ, एक कह सकता हूँ कि मैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जरूर पसंद करता हूँ, लेकिन फैन नहीं हूँ सर। फैन तो मैं ही नहीं करूंगा, जिंदगी भर ही नहीं करूंगा। झांसी की रानी का बात करूंगा यार, क्या क्या मतलब, वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो मर्दानी थी वो। आजकल आदमियों को मर्द नहीं बोलते सर, खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। अलग अलग है, अलग जोश है सर, अलग जोश है, इनका कंपेयर नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते सर। महाराणा प्रताप देखो आप, घास वाली रोटी को खा सकते हो क्या आप? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं खा सकते सर। महाराणा प्रताप, क्या बहादुर पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान, 16 बार हराया था उसको, मोहम्मद कसम, 16 बार, मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था। बहुत क्लासी लोग थे यार, बहुत क्लासी लोग थे सर पहले के। इंदिरा गांधी जी, देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। विच केमिकल हैज कंसंट्रेटेड इन वाटर इन बिहार? बिहार के अंदर सर कौन सा पानी में कंसंट्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सर बिहार के अंदर? आर्सेनिक। याद रखो यार, ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है, डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है। आगे बढ़ो, आर्सेनिक, आगे बढ़ो। हाउ मच ग्राउंड वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको, ये लिखा हुआ होगा, जरा देखो कितना परसेंट ग्राउंड वाटर सर, ग्राउंड वाटर कितना परसेंट सर ग्राउंड वाटर यूज होता है सर? बाकी सरफेस वाटर यूज होता है एग्रीकल्चर के अंदर। हर जगह से तो नदियां नहीं निकलती ना यार, तो ग्राउंड वाटर यूज करेंगे। 92% इज करेक्ट आंसर, लगा लो फटाफट से, 92% करेक्ट आंसर लगा लो फटाफट से। आगे बढ़ो। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर? कौन सा सर स्टेट, ये मैंने आपको बताया हुआ, जरा देखो आप थ्योरी में देखो, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करता है सर? जहां पर क्या होगा, नदी नहीं होगी, जहां पर क्या होगा, नदी नहीं होगी, जहां पर क्या होगा, नदी नहीं होगी। कहां पर नदी नहीं है? छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी नहीं है? महानदी है। बिहार में क्या नहीं है? कोसी वगैरह है, नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। केरला में तो सर पेरियार और समुद्री तट आ जाता है, पानी बहुत सारा है सर। कहां पर पानी नहीं है? पंजाब में नहीं है सर, पंजाब में नहीं है, पंजाब से करेक्ट आंसर लगा लो। कौन सा आंसर हो जाएगा सर? पंजाब हो जाएगा। वीडियो को पोस्ट करके फटाफट से आंसर बताते जाओ यार, वीडियो को पोस्ट करो, आंसर बताओ, फिर वीडियो को स्टार्ट करो। हाउ मच परसेंट ऑफ नेट शोन एरियाज इरिगेटेड इन पंजाब? हाउ मच कितना सर, कितना सर, नेट शोन एरियाज कितना होता है पंजाब? आई थिंक 85 से करेक्ट आंसर, 85 होना चाहिए, जरा देखो जरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 85 से करेक्ट आंसर। इसको भी लिख लो, ऊपर लिख लो। अब ये क्वेश्चन है यार, ये याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में है ही नहीं, थ्योरी में। आगे बढ़ो। विच पार्ट ऑफ द रिवर हैज गुड क्वालिटी वाटर? अरे यार, ये तो मैं बता चुका हूं। कैसे सर? माउंटेन से सपोज करो, ये कोई माउंटेन है, यहाँ से सर आइस मेल्ट होता है, पानी निकलेगा, तो कहां पर सर, कहां पर सर पानी पीने योग्य होगा? बिल्कुल सर यहीं पे होगा। इसके बाद आगे तो गंदगी होने लग जाती है, सब लोग गंदगी मिलाने लग जाते हैं। माउंटेन इज करेक्ट आंसर। फिर माउंटेन के बाद हल्का सा आप प्लेन में जाके कर सकते हो, या वैली में कर सकते हो। माउंटेन के बाद आप डायरेक्ट वैली, घाटी में कर सकते हो, क्योंकि माउंटेन के बाद पानी जो कहीं जाता है तो वो वैली में जाता है, फिर उसके बाद प्लेन वगैरह में जाने लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। माउंटेन इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिस्क्राइब वाटर एज ए रिसोर्स? कौन सा टाइप इनमें से जो वाटर को रिसोर्स डिस्क्राइब करता है? एबियोटिक नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नॉन रिन्यूएबल नहीं, बायोटिक नहीं सर,
साइक्लिक रिसोर्स एक ऐसा टाइप है जो कि वाटर को एक रिसोर्स डिस्क्राइब करता है, वाटर को एक रिसोर्स डिस्क्राइब करता है सर। साइक्लिक रिसोर्स कैसे सर, वाटर होगा तो वाटर से फूड बनेगा, फूड से ये सर, ये साइक्लिक चेंज हो, ये सारा चेन डिसाइड करता है सर कि वाटर एक क्या है रिसोर्स है, वाटर एक क्या है रिसोर्स है, वाटर एक क्या है रिसोर्स है सर। आगे बढ़े। Which of the following rivers has the highest reprehensible groundwater resource in the country? कौन सी रिवर है जो कि सर सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज अपने इंडिया कंट्री में प्रोवाइड करवा दी? गंगा, गंगा 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 पढ़ाया हुआ है सर, गंगा पढ़ाया हुआ है, फटाफट से थ्योरी में देख लो ना सर, आंसर आ जाएगा गंगा। आगे बढ़े। द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वाटर यूज्ड इन अ कंट्री इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? सबसे ज्यादा पानी कौन से सेक्टर में यूज होता है सर? घर बनाने में नहीं, इंडस्ट्री में नहीं, इरिगेशन में हो सकता है सर, एग्रीकल्चर में हो सकता है सर, एग्रीकल्चर ऑप्शन में नहीं, इरिगेशन इज द करेक्ट आंसर। सिंचाई में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है यार, ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा यार, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ो, बस खत्म, 13 क्वेश्चन खत्म है, इतने इजी से सवाल थे। फिर से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ जरा, सबसे ज्यादा पानी कहां पे यूज होता है सर? इरिगेशन में यूज होता है, ऑब्वियसली बात है। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन द कंट्री कौन सा है सर? गंगा है। इसके अलावा सर साइक्लिक प्रोसेस बताता है कि वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स बताता है कि वाटर एक रिसोर्स है, वाटर एज ए रिसोर्स यूज करते हैं हम। गुड क्वालिटी वाटर कहां पे मिलेगा सर? माउंटेन्स में मिल जाएगा आपको। इसके बाद बात करूंगा सर इरिगेटेड टोटल, पंजाब में सर कितना परसेंट सोन एरिया इरिगेट? 85% आंसर आ जाएगा। पंजाब ही एक ऐसा एरिया जहां पर ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बाकी और जगह तो सरफेस वाटर भी यूज कर लेते हैं सर। और ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर के अंदर कितना परसेंट यूज करते हैं? 92%, 8% सरफेस वाटर यूज करते हैं। आर्सेनिक सर क्या है? बिहार के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में है। और फिर बाकी आप ये लगा ही लोगे सर कितना परसेंट यूज करते हैं? 32% यूज करते हैं सर। और टोटल मिला के 71% टोटल एरिया है, 4% भारत के अंदर है, 1122 टोटल अपन यूज करते हैं। खत्म करो, बहुत यहां तक ये क्लियर। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई होप आपको भगत सिंह वाली कहानी पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ ऐसे बने हैं, प्यार सपोर्ट बनाते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया।